नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। एफआरएस तो आंगनबाड़ी बहनों की हमारी नींद ही उड़ा दी है, क्योंकि इसमें एक तरफ जहां पदाधिकारियों का लगातार दबाव पड़ रहा है, वहीं हमारी बहनें क्षेत्र में काम भी कर रही हैं। एफआरएस में बहुत और केवाईसी को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है। इसी बीच एक नया धमाका भी देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि टीएचआर इस बार एफआरएस से करना था, जिसके कारण बहुत सारे लाभार्थी लाभ से वंचित रह गए। उसके बाद जो हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जिस लाभार्थी को टीएचआर नहीं मिला, उन्होंने शाला पूर्व शिक्षा में भी अपने बच्चे को भेजना बंद कर दिया। यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की संख्या आधी से भी कम हो गई। आपको भी पता है, सभी जानते हैं, पदाधिकारी को भी पता है कि अधिकांशतः लाभार्थी जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक टीएचआर भी लेते हैं और बाल बाड़ी में उनके बच्चे भी आते हैं। और ऐसे लोग जिनके बाल बाड़ी में बच्चे आते थे और टीएचआर भी लेते थे, टीएचआर नहीं मिलने के कारण नाराज चल रहे। और नाराजगी की हद देखिए कि वो शाला पूर्व शिक्षा भी लेने से इनकार कर दिए। अब आंगनबाड़ी बहनों के सामने एक नहीं हजारों परेशानियां खड़ी हो गई। अधिकारी जांच में जाएंगे, एलएस जांच में जाएंगे, या बाहरी पदाधिकारी आए दिन टीम बनते रहती है, जांच में जाते हैं। और जब जांच में जाएंगे तो बच्चे कम पाएंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा कि लाभार्थी क्यों नाराज है। शिकायत लाभार्थी लेकर आएंगे वो अलग से। यानी ई केवाईसी हर हाल में हमारी बहनों को करना ही करना होगा। देखिए, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को। मुझे ये नहीं कहना है कि आप गलत कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। मैं जानती हूँ अनेकों समस्याओं का आप सामना कर रही हैं, करना चाहती भी हैं, तो मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, आधार से मोबाइल लिंक है तो मोबाइल का पता ही नहीं है उस नंबर का, तो आपको परेशानियां आ रही हैं। इसके लिए मैंने एक दिन वीडियो भी वायरल की थी कि आप लोग क्या कीजिए, अगर लाभार्थी के माता नहीं आती हैं, पिता भी बाहर कमा रहे हैं, नई नवेली दुल्हन है, नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में जिस समय आप एंट्री करती हैं उस समय आप फिर से उसको माइग्रेट बच्चा को कर लीजिए, और उसी बच्चे का एंट्री जब इस बार कीजिएगा तो माँ के आधार में भी एस दबा दीजिएगा कि नहीं है, पिता में भी एस दबा दीजिएगा नहीं है, और गार्जियन फादर या गार्जियन करके एक ऑप्शन आता है, उसमें गार्जियन में टिक लगाइए। उसके दादाजी का आप आधार जोड़ दीजिए, उसकी दादी जो अगर आती है तो उसका आधार जोड़ दीजिए, चाचा अगर उसके हैं जो कुमारे हैं या फिर यहाँ रहते हैं तो उनका भी आप जोड़ सकती है। लेकिन काम तो आपको करना ही होगा। चलिए, इसको लेकर हमारी बहनों ने एक बैठक की है और न्यूज में वो आया है, तो आपको हम वो न्यूज भी दिखाते हैं। लेकिन ई केवाईसी के लिए मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी संगठन लेटर देकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, मानवाधिकार आयोग के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे द्वारा जिला स्तर पर मानवाधिकार को लिखा गया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरे देश की समस्या है और इसमें आपका राष्ट्र स्तरीय संगठन और राज्य स्तरीय संगठन के द्वारा मानवाधिकार आयोग के पास आना चाहिए, ताकि ये समस्या का समाधान हो सकेगा। चलिए, हम उस न्यूज को भी दिखाते हैं जो न्यूज कल के पेपर में आया हुआ था। क्या कहती हैं हमारी आंगनबाड़ी बहनें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर। आप देख सकते हैं, यह दैनिक भास्कर का न्यूज है जो 25/4/2025 का है। और बहादुरपुर में टीएचआर नहीं मिलने से नाराज हैं लाभार्थी, सेविकाएं परेशान, कार्रवाई की मांग। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका सहायता संघ सीटू से जुड़ी बहादुरपुर प्रखंड की बैठक मंदिर के प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता शमशाद बेगम ने की। और
इन्होंने ई-केवाईसी के कारण टीएचआर वितरण नहीं होने से आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। सेविकाओं ने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार 22 अप्रैल को केवल उन्हीं लाभार्थी को टीएचआर दिया जाना था जिनका ई-केवाईसी पूरा हुआ था। जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ उन्हें पोषाहार नहीं मिला, जिससे कई लाभार्थी योजना से वंचित हो गए। जिन बच्चों को पोषाहार नहीं मिला उनके अभिभावक उन्हें केंद्र पर भेजने से मना कर रहे हैं। लाभार्थी केंद्र पर वंचित लाभार्थी केंद्र पर आकर जताते हैं कि सेविका सहायिका से नाराजगी जताते हैं और गुस्से का इजहार भी करते हैं। सेविकाओं को गुस्से के इजहार का सामना भी करना पड़ रहा है। 60 बच्चे को पोषाहार मिलता था, अब केवल 15-20 बच्चे को ही टीएचआर मिल पा रहा है। इससे कुपोषण का खतरा बढ़ गया है। बैठक में सर्वसम्मति से मांग की गई कि सभी सेविकाओं को 5GB डाटा के साथ अच्छी कंपनी का मोबाइल दिया जाए और थोड़ा सा समय तो चाहिए ही, क्योंकि अभी सरकार इस तरह का दबाव नहीं बना सकती। कुछ दिन और समय दिया जाए, अभी जो बचे हुए हैं उसको स्किप करा के टीएचआर वितरण होना चाहिए, नहीं तो आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो आप लोग इससे कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपके केंद्र पर भी इस बार जो अप्रैल महीने में टीएचआर वितरण ई-केवाईसी से हुआ है, उसके बाद आपके यहाँ भी बच्चे जो हैं आने कम हो गए हैं? क्या ये परेशानियां आपके भी साथ है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।